हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील अल-क़द्र अंबिया में से थे। आपका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था और कुरान पाक के मुताबिक आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ताला ने आपको सदविम और उमूरा, जो आजकल के आर्डन के इलाके में वाक़े थे, की बदकिरदार कौम की हिदायत के लिए भेजा था। कौम लूत की हालत। कौम लूत बदकारी और बेहयाई में मुब्तला थी। उनका सबसे बड़ा गुनाह हमजिन्स परस्ती था, जो फितरत के खिलाफ है। वो सरकशी और नाफरमानी में हद से बढ़ चुके थे और अल्लाह की हुदूद को पामाल कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बार बार अल्लाह की वहदानियत और बुराइयों से बचने की दावत दी, लेकिन वो आपकी बात मानने को तैयार न हुए, बल्कि आपका मजाक उड़ाते और आपको धमकियां देते थे। जब कौम लूत ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकार कर दिया और अपनी बदमालियों से बाज न आई, तो अल्लाह ताला ने अजाब भेजने का फैसला किया। फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें बताया कि इस कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। इन फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहल ईमान घर वालों को रात के वक्त शहर छोड़ने का हुक्म दिया और ताकीद की कि पीछे मुड़कर न देखी। अजाब का नुज़ूल। अल्लाह ताला ने कौम लूत पर सख्त अजाब नाजिल किया। कुरान के मुताबिक उनकी बस्तियां उलट दी गईं और उन पर पकी मिट्टी के पत्थरों की बारिश की गई। ये अजाब इस कौम के लिए अल्लाह की तरफ से सज़ा था और उनके गुनाहों का अंजाम। नसीहत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या कुरान पाक में कई मकामात पर बयान हुआ है, जिनका मकसद लोगों को ये समझाना है कि बदकारी, बेहयाई और अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये वाक़या आज भी हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए और बुराइयों से बचना चाहिए। कुरान में कौम लूत के बारे में तफसील सूरा हूद, सूरा अल हजर, सूरा अनकबूत और सूरा कमर में मौजूद है।